इन्फो बूस्टर। एक बार की बात है, घने अंधेरे में सुनसान रास्ते पर एक अकेला आदमी चल रहा था। कुत्तों की भौंकने की आवाज़ गूंज रही थी। तभी अचानक से एक आवाज़ आती है। ये है जतिन, जो कि अपने काम के समय सब कुछ भूल सा जाता है। इसे समय का पता चलता है, ना ही किसी और बात का। 12 दिसंबर 2016 की वो खौफनाक रात जिसने जतिन की ज़िंदगी ही बदल डाली। उस रात जतिन को ऑफिस से आने में देर सा हो गया। जतिन को भूत प्रेत पर विश्वास तो नहीं था, पर थोड़ा डर ज़रूर लगता था। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। सड़क के आसपास भी कोई नहीं था। दिसंबर का वो महीना, कड़ाके की ठंड। रास्ते पर जतिन सिर्फ अकेला ही चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसे उस रास्ते पर एक साधु नजर आते हैं, जो कि किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। जतिन को देखते ही साधु कुछ बोलने सा लगता है। जतिन दूर था उस साधु से। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो साधु उसे क्या कह रहा था। साधु के पास जाते ही जतिन और साधु में बातचीत शुरू हो जाती है। बातों बातों में ही जतिन ने साधु को कहा, क्या भूत प्रेत होते हैं? मैं तो इन सबको नहीं मानता। साधु ने हंसते हुए कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या ना मानो, लेकिन यह ना कहो कि ये सब नहीं होते हैं। इस बात पर थोड़ा सोचने के बाद जतिन ने कहा, अगर होते हैं तो हमें नज़र क्यों नहीं आते? क्या आप मुझे कोई भूत को दिखा सकते हैं तो मैं मानूं? तभी साधु को ये लगा कि अब इसे ज़रूर भूत तो दिखाना होगा। साधु ने उसे दूसरे दिन रात को शमशान आने को कहा। जतिन दूसरे दिन रात को शमशान पहुंचा। वहाँ वही साधु तपस्या कर रहा था। जहाँ वह तपस्या कर रहा था वहाँ कई सारी लाशें जल रही थी। वो सब देखकर जतिन को डर तो लग रहा था, पर उसने हिम्मत की और आगे बढ़ा। साधु के पास जाते ही साधु ने जतिन को अपने पास बैठने को कहा। जतिन को साधु के पास एक थाली नज़र आ रही थी, जिसमें मांस के कुछ टुकड़े रखे हुए थे। जतिन कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर उसे डर तो लग रहा था। साधु ने जतिन को समझाया कि जब तक वो ना बोले तब तक वो उसी स्थान पर बैठा रहे। उस मांस के टुकड़े को कुछ आत्माएं खाने आएंगी। अगर उसने अपना स्थान छोड़ा तो ये आत्माएं उसे नुकसान पहुंचा सकती है। इतना कुछ कहने के बाद साधु कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। जतिन यहाँ घबराया हुआ था। कुछ देर बाद साधु और जतिन के आसपास कुछ हलचल सी होने लगी। जतिन के सामने जो हो रहा था उस पर उसे विश्वास तो नहीं हो रहा था। वास्तव में वहाँ कुछ आत्माएं थी जो उस मांस को खाने आई थी। लेकिन जब उसने ये देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहाँ है, जो कुछ दिनों पहले ही मर गया था, वहाँ पर मौजूद आत्माओं ने साधु को नोच डाला। बहुत ही बुरी तरीके से उसकी हत्या कर दी। अब वो जतिन के पीछे पड़ गया। जतिन भागते भागते अपने घर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन पीछे से उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो पलटा नहीं। वो भागते भागते अपने घर तक पहुंचा और अपने माता पिता को ये सारी घटना बताई। वो अपने कमरे में सो गया। अगले दिन उसकी आँख खुली, उसी शमशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहाँ पर उसने उन आत्माओं को देखा हुआ था। इसके बाद से ही वो दिमागी तौर पर बीमार रहने लगा। ऐसी सारी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इन्फो बूस्टर को और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।